नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में ऊंच नीच क्यों है? क्यों कुछ लोग जन्म से ही ऊपर माने जाते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी मेहनत कर ले फिर भी उन्हें नीचा ही समझा जाता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कास्ट, द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकॉन्टिनेंट्स। इसे पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट इसाबेल विल्करसन ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि इंसानियत के इतिहास में 3 सबसे बड़े कास्ट सिस्टम रहे हैं। पहला है भारत का जाति प्रथा, दूसरा है नाजी जर्मनी का यहूदियों के खिलाफ अत्याचार और तीसरा है अमेरिका का नक्सलवाद, रेशियल सेग्रीगेशन। इन तीनों में भले ही बाहरी रूप से फर्क दिखे लेकिन गहराई में ये एक ही सिस्टम पर टिके हुए हैं, यानी कास्ट सिस्टम। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। लोग कास्ट को अक्सर क्लास या रेस से मिला देते हैं। क्लास का मतलब है आर्थिक स्थिति, कोई अमीर है या गरीब, ये बदल भी सकता है। आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। रेस का मतलब है बायोलॉजिकल फीचर्स जैसे स्किन कलर, लेकिन कास्ट ये कुछ और है। कास्ट सिस्टम रिजिड है, बर्थ बेस्ड है। अगर आप नीची जाति में पैदा हुए तो चाहे आप कितना भी पढ़ लिख ले, सक्सेसफुल हो जाए, कास्ट आपकी पहचान हमेशा पीछा करेगी। क्लास तो आप बदल सकते हैं, रेस छिपा सकते हैं, लेकिन कास्ट वो आपकी आइडेंटिटी की इनविजिबल स्टैंप बन जाती है। अब समझते हैं कास्ट सिस्टम है क्या। कास्ट एक ऐसी हिडन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जैसे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम लोगों को हायरार्की में बांट देता है। कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे होगा, किसे सम्मान मिलेगा, किसे अपमान सहना पड़ेगा। भारत में ये जाति के रूप में है, अमेरिका में इसे रेस कहा गया, जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ लॉज बना दिए गए। मतलब कास्ट सिस्टम का मूल यही है, किसी को उसकी बर्थ आइडेंटिटी के आधार पर हमेशा ऊपर या नीचे रखना। भारत का कास्ट सिस्टम सबसे पुराना और सबसे रिजिड माना जाता है। ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र, और इनके भी नीचे दलित, जिन्हें अछूत कहा गया। इस सिस्टम में मोबिलिटी लगभग 0 थी, यानी कोई चाहे जितना भी जीनियस हो, अगर वह दलित पैदा हुआ तो उसे मंदिर में घुसने तक की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि छाया पड़ना भी अपवित्र मान लिया जाता था। भारत ने कास्ट सिस्टम को इतना गहरा बना दिया कि वह रिलीजन और कल्चर में मिल गया। यही वजह है कि सदियों तक ये चेंज नहीं हुआ। अब जरा अमेरिका को देखिए, वहाँ स्लेवरी ऑफिशियली 1865 में खत्म हो गई, लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। अफ्रीकी अमेरिकी लोग वोट नहीं डाल सकते थे, अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते थे, सफेद लोगों के रेस्टोरेंट्स या बसेस में नहीं बैठ सकते थे। यानी वहां भी एक तरह का सिस्टम था, बस नाम अलग था, रेस। वाइट ऊपर, ब्लैक नीचे। और अगर कोई नियम तोड़ता तो लिंचिंग, ह्यूमिलिएशन और वायलेंस उसका इंतजार करता। और फिर आता है हिटलर का जर्मनी। हिटलर ने ज्यूज को सोसाइटी से काटने के लिए कास्ट लाइक लॉज बनाए। यहूदियों को प्रॉपर्टी रखने, अच्छे प्रोफेशंस में जाने या सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। और शॉकिंग बात यह है कि नाजी स्कॉलर्स ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का स्टडी किया था। उन्होंने भारत की कास्ट व्यवस्था को पढ़ा और उससे इंस्पिरेशन ली। यानी डिस्क्रिमिनेशन का मॉडल दुनिया में एक जगह बना और दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो गया। इससे साबित होता है कि कास्ट सिस्टम लोकलाइज्ड नहीं है, ये इंसानी सोच का एक यूनिवर्सल वायरस है। सोचिए, जाति व्यवस्था इतनी गहरी थी कि नाजीज ने उसे मॉडल मान लिया। अब समझते हैं कास्ट सिस्टम के 8 पिलर्स कौन से हैं। किताब का ये सबसे पावरफुल हिस्सा है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो या जर्मनी, हर जगह कास्ट इन्हीं पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला पिलर है डिवाइन विल एंड लॉज ऑफ नेचर। मतलब हर कास्ट सिस्टम ने खुद को भगवान की इच्छा बताया। भारत में जाति धर्म ग्रंथों से जस्टिफाइड हुई।
अमेरिका में कहा गया कि गॉड ने व्हाइट और ब्लैक अलग बनाए हैं। जर्मनी में हिटलर ने कहा कि आर्यन रेस भगवान की चूजन रेस है। दूसरा पिलर है हेरिटेबिलिटी, मतलब कास्ट हमेशा जन्म से मिलती है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर पिता शूद्र है तो बेटा शूद्र, अगर पिता ब्लैक है तो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्लैक कास्ट में। तीसरा पिलर है एंडोगामी, मतलब इंटरकास्ट मैरिज पर बैन। भारत में आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस पर वायलेंस होता है। अमेरिका में इंटररेशियल मैरिजेस 1967 तक इलीगल थी। जर्मनी में ज्यूज और जर्मन्स में शादी की तो बैन था। चौथा पिलर है प्यूरिटी वर्सेस पोल्यूशन, मतलब अनटचेबिलिटी। भारत में दलितों को अशुद्ध माना गया। अमेरिका में भी ब्लैक लोगों को सफेद लोगों के स्विमिंग पूल्स, टॉयलेट्स या पानी के फाउंटेन से दूर रखा गया। जर्मनी में ज्यूज को पोल्यूटिंग एलिमेंट कहा गया। पांचवा पिलर है ऑक्यूपेशनल हायरार्की, मतलब कौन सा काम किसे मिलेगा ये कास्ट तय करेगी। भारत में हाथ से मेल साफ करने का काम दलितों को दिया गया। अमेरिका में स्लेवरी, कॉटन फील्ड्स और मेनियल जॉब्स ब्लैक लोगों को दिए गए। जर्मनी में ज्यूज को लोअर प्रोफेशन में धकेला गया। अगला पिलर है डीह्यूमनाइजेशन, मतलब नीच कास्ट को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझा गया। भारत में दलितों को केटल से भी नीचा कहा गया। अमेरिका में ब्लैक लोगों को 3 और 5 इंसान गिना गया, यानी हर 5 गुलाम ब्लैक व्यक्ति 3 लोग गिने जाएंगे। जर्मनी में ज्यूज को वर्मिन कहा गया। 7वां पिलर है टेरर एज एनफोर्समेंट, मतलब रेशियल सेग्रीगेशन से नहीं, डर और हिंसा से चलता है। भारत में अनटचेबल्स की लिंचिंग, अमेरिका में कू क्लक्स क्लान द्वारा लिंचिंग, जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। 8वां पिलर है इनहेरेंट सुपीरियोरिटी वर्सेस इंफीरियोरिटी, मतलब ये बिलीफ कि कुछ लोग जन्म से सुपीरियर है और कुछ जन्म से इंफीरियर, और सोसाइटी इस बिलीफ को नेचुरल ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट कर लेती है। ये 8 पिलर कास्ट को हर जगह रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे देश कोई भी हो। क्या भारत, अमेरिका और जर्मनी तीनों जगह ये पिलर्स नजर आते हैं? हाँ, बिल्कुल। अब समझते हैं कास्ट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। कास्ट सिस्टम सिर्फ रूल्स का ढांचा नहीं है, ये लोगों की सोच में घुस जाता है। नीचे वाली कास्ट का व्यक्ति खुद को नीचा मानने लगता है और ऊपर वाला खुद को सुपेरियर, यानी ये सिस्टम इंसानों के दिमाग और आत्मा को भी कंट्रोल करता है। लेकिन हर सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस भी खड़ा होता है। भारत में अंबेडकर और गांधी जैसे लीडर्स कास्ट को चैलेंज करते हैं। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग और सिविल राइट्स मूवमेंट खड़ा होता है। जर्मनी में भी कुछ लोगों ने हिटलर का विरोध किया। मैसेज साफ है, कास्ट सिस्टम नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है और इसे बदला जा सकता है। ये बुक हमें सिखाती है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ अतीत की चीज नहीं है, आज भी ये मॉडर्न सोसाइटी में मौजूद है। अगर हमें सच में इक्वालिटी चाहिए तो कास्ट के हिडन कोड को पहचानना होगा और उसे तोड़ना होगा। ये किताब हमें मिरर दिखाती है कि चाहे अमेरिका हो, भारत हो या कोई भी देश, जब तक कास्ट जैसी सोच जिंदा है, असली लोकतंत्र और असली बराबरी सिर्फ सपना ही रहेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये बुक पढ़ने के बाद आप कास्ट सिस्टम को सिर्फ भारत की समस्या नहीं मानेंगे, बल्कि समझेंगे कि ये इंसानी सभ्यता का एक ग्लोबल वायरस है। अगर हमें असली डेमोक्रेसी चाहिए, असली इक्वालिटी चाहिए, तो कास्ट के इस इनविजिबल सिस्टम को समझना होगा और उसे तोड़ना होगा। किताब का मैसेज सिंपल है, जब तक हम कास्ट को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी सोसाइटीज डिवाइडेड रहेगी और इक्वालिटी सिर्फ कागज पर लिखा सपना बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इस किताब कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट्स की झलक। ये किताब सिर्फ अमेरिका की या भारत की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद उस सोच की तस्वीर है जो इंसानों को बराबरी से जीने नहीं देती। कमेंट्स में बताइएगा आपके हिसाब से कास्ट या जातिवाद जैसी सोच को बदलने का पहला कदम क्या हो सकता है। तब तक पढ़ते रहिए
सोचते रहिए और बने रहे बुक टॉक्स के साथ। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।